हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कम्पिटिटिव क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में मानव सभ्यता के इतिहास का मॉक टेस्ट लगाएंगे। यह मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे क्वेश्चन लगभग यूपीएससी लेवल के लिए हैं। आप इस मॉक टेस्ट को लगाना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे सभी क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग एवं सर विलियम जोन्स ने की थी। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो वॉरेन हेस्टिंग और सर विलियम जोन्स ने की थी, इस संस्था का उद्देश्य क्या था? आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड मिलेंगे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करना इस संस्था का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की थी। 19वीं शताब्दी के बाद भारतीय इतिहास को जाना गया, भारतीय इतिहास को पढ़ा गया। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम क्या था? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतवर्ष। भारतवर्ष प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष, भारत देश का नाम पड़ा। यह किस पौराणिक धर्म ग्रंथ में अभिव्यक्त हुआ है? आपको बताना है, भारतवर्ष जो सम्राट भरत के नाम पर पड़ा है, भारत का नाम, वह किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण में, ऑप्शन सी विष्णु पुराण में, ऑप्शन डी महाभारत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाभारत में। नेक्स्ट है, भारतवर्ष स्थित था, जो पुराना भारतवर्ष था वो उसकी स्थिति क्या थी? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री और 37 डिग्री अक्षांश और 62 डिग्री से 98 डिग्री देशांतर के मध्य भारतवर्ष स्थित था। यानी 60 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 62 डिग्री से लेकर 98 डिग्री देशांतर के मध्य भारतवर्ष स्थित था। वर्तमान में भारत, जो भारत है, वर्तमान में भारत है, उसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश भारत कहलाता है क्योंकि यहाँ भारतीय सनातनी निवास करती है। यह उद्धृत किया गया है। आपको बताना है, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायु पुराण में। वायु पुराण में कहा गया है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश भारत कहलाता है क्योंकि यहाँ भारतीय निवास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इनमें सही युग्म सही सम्मिलित नहीं है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्त संहिता, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, भारत देश को आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए, ईरानियों ने इसे किस नाम से संबोधित किया?
आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा क्योंकि ये स को है पढ़ते थे और इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू पढ़ा और यहाँ पे रहने वाली संतान को इन्होंने संतान बोला, तो इस वजह से हिंदुस्तान यहाँ का नाम पड़ा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरानियों ने भारत को क्या कहा था। जो भारत में यूरानी आए थे उन्होंने भारत को क्या बोला था, आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंध्य मेखला। ये तीनों जो गंगा घाटी, सिंधु घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी है, ये उत्तरी भारत में है और ये विंध्य मेखला दक्षिण भारत में है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की कश्मीर से श्रीलंका तक की लंबाई थी, जो कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक की लंबाई थी भारतवर्ष की, वो थी 2000 मील। यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2000 मील। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण काल के मानव की प्रजाति थी। ऑप्शन ए मंगलोर, ऑप्शन बी नेग्रिटो, ऑप्शन सी कॉन्केसी, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो इसका राइट आंसर है नेग्रिटो। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण काल के हथियारों के संबंध में सही तथ्य है। ऑप्शन ए, इस काल के हथियार बेडोल और भोंडी आकृति के थे। ऑप्शन बी, इस काल के हथियार बड़े एवं हत्तेदार थे। ऑप्शन सी, इस काल के हथियार छोटे एवं चिकने थे। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस काल के हथियार बेडोल एवं भोंडी आकृति के थे। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित संस्कृति कौन सी है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेबुल चोपर चोपिंग संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये कुछ भाषा परिवार दे रखे हैं और एक साइड भाषा दे रखी है। कौन सी भाषा किस भाषा परिवार से बिलोंग करती है, आपको सही आंसर बताना है। जो तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा थी, ये किरात भाषा परिवार से बिलोंग करती थी। सॉरी, जो तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा थी, ये द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करती थी। और जो कोहिस्तानी और लहंदा भाषा थी, ये आर्य भाषा परिवार से बिलोंग करती थी। और जो मुंड एवं मान मेखर भाषा थी, ये सबर पुलिन भाषा परिवार से बिलोंग करती थी। और जो तिब्बती भाषा थी, वो किरात भाषा परिवार से बिलोंग करती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव समप्राणी होमोनिडी का उद्भव हुआ है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। आपको बताना है मानव समप्राणी होमोनिडी का उद्भव हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 करोड़ 40 लाख से 90 लाख वर्ष पूर्व मानव समप्राणी होमोनिडी का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के छोटे पाषाण उपकरणों को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी माइकोलिथ। मध्यपाषाणकालीन संस्कृति के छोटे उपकरणों को माइकोलिथ कहा जाता था। नेक्स्ट है, जो संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से संबंध थी वो संस्कृति बताओ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रामकालीन संस्कृति। त्रामकालीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से संबंध थी। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण मध्यपाषाण काल का नहीं है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं बताने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोड। कोड मध्यपाषाण काल का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस काल में राज्य एवं केंद्रीय शक्ति का विकास हो चुका था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कस्य युग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके अनुसार एशिया के धनावकर क्षेत्र में नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गार्डन चाइल्ड। नेक्स्ट है, मध्यपाषाणकालीन संस्कृति का आविर्भाव हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोहन घाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में चित्र घुसर मत्रभांड संस्कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोह युगीन संस्कृति। लोह युगीन संस्कृति चित्रित धूसर मत्रभांड संस्कृति है। नेक्स्ट है, आर्यों का आगमन किस काल में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोह युग में। नेक्स्ट है, हल बैल जुए मुहुर एवं नाव से परिचित था। आपको बताना है हल बैल जुए मुहुर एवं नाव से कौन सा पाषाण का मानव परिचित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ताम्र पाषाणकालीन मानव। नेक्स्ट है, मध्यपाषाण काल के हथियार एवं उपकरण जिन पत्थरों से बनाए जाते हैं उन्हें कहते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेस्पर एम चर्ट। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल में महापाषाण लगाए जाते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मृतकों का सम्मान देने के लिए। महापाषाण क्या होते हैं? जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी कब्र के पास एक पत्थर गाड़ दिया जाता था, उसको महापाषाण कहते थे। नेक्स्ट है, उत्तर पुरापाषाण काल संस्कृति के मानव की प्रजाति थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए होमोसेपियन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिसे ज्ञानी मानव कहा जाता है वह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होमोसेपियन। नेक्स्ट है, आपको मिलाना है, एक साइड उपकरण दिए हुए हैं और एक साइड काल दिया है, कौन सा उपकरण किस काल में प्रयुक्त होता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति के स्थलों को संबंधित राज्य से सम्मिलित कीजिए। एक साइड राज्य दिए गए हैं और एक साइड घाटी दी गई है। कौन से राज्य में कौन सी घाटी थी वो आपको बतानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
यानी बेलन घाटी थी वो उत्तर प्रदेश में थी, कर्सना घाटी कर्नाटक में थी, धसान तथा बेतवा घाटी मध्य प्रदेश में थी और नेवासा घाटी महाराष्ट्र में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।